हेलो फ्रेंड्स, देखिए अपन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में चाल और दूरी वाला जो चैप्टर कर रहे हैं वो कर उसको उसकी मतलब 2 4 5 क्लासें कर ली थी अपन ने। इसी में अपन क्या पढ़ रहे हैं, ट्रेन पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो इसमें मैंने क्या क्या बता दिया था आपको पहले मैंने रेलगाड़ी में बताया था कि सापेक्ष चाल का क्या होती है। जब भी दो रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तो उसमें क्या करते हैं, आपकी सापेक्ष चाल होती है, उन दोनों रेलगाड़ियों की चालों का क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, यदि दोनों रेलगाड़ी आपकी विपरीत दिशा में जा रही है तो उस टाइम में रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल आप क्या लोगे, दोनों रेलगाड़ियों की चालों का योग लोगे। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा था, देखो पहला कंसेप्ट अपन ने पढ़ा था, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, किसी खंबे या किसी पोल को पार करती है, ठीक है, किसी व्यक्ति या किसी खंबे को पार करेगी तो उस कंडीशन में अपन क्या कर रहे थे, अपन ओनली रेलगाड़ी की लंबाई ले रहे थे। ठीक है, और रेलगाड़ी की क्या हो जाएगी चाल, तो यदि व्यक्ति की चाल दे रखी है तो सापेक्ष चाल लोगे आप। ठीक है, और लंबाई क्या लोगे आप, ओनली रेलगाड़ी की लंबाई लोगे। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड कंसेप्ट पढ़ा था वो क्या था अपना, यदि कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी ब्रिज को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, तो उस कंडीशन में क्या कर रहे थे अपन, मतलब चाल आपकी रेलगाड़ी की हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो लेंथ थी वो क्या ले रहे थे अपन, रेलगाड़ी की लेंथ प्लस में उस प्लेटफॉर्म या उस ब्रिज की चाल ले रहे थे, उस पुल की चाल, वो उस पुल की लंबाई ले रहे थे। टोटल लेंथ क्या थी, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ले रहे थे। ठीक है, इसी के मतलब इसी को आगे करते हुए अपन देखो थर्ड कंसेप्ट पढ़ते हैं। थर्ड कंसेप्ट क्या, जब भी दो रेलगाड़ी आपकी, मान लिया ये दो रेलगाड़ी है, ठीक है, इस रेलगाड़ी में ये एक व्यक्ति बैठा है, ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को पार करती है, इस रेलगाड़ी में बैठे हुए किसी व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक है, ये आ जाएगी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो उस कंडीशन में मैंने मान लिया कि इसकी लेंथ आपकी एल ए है और इसकी लेंथ कितनी है, एल बी है। ठीक है, यदि ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो उस कंडीशन में जो आप डिस्टेंस या लेंथ लोगे वो क्या लोगे, ओनली उस रेलगाड़ी की लेंथ लोगे जो इस व्यक्ति को पार कर रही है, उस रेलगाड़ी की लेंथ नहीं लेनी है जिसमें व्यक्ति बैठा है। ठीक है, तो कौन सी लेंथ लेनी है, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एल ए आ जाएगी। ठीक है, सापेक्ष चाल आपकी रिलेटिव स्पीड वो ही हो जाएगी आपकी इन दोनों की चाल, मतलब यदि सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों की चाल का अंतर लेना है, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो इन दोनों के चाल का क्या लोगे आप, योग लोगे, वो आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ठीक है, और देखो एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं, यदि दो रेलगाड़ियां आपकी, मान लिया कि इसकी लेंथ एल ए और इसकी लेंथ क्या है, एल बी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप, यदि ये रेलगाड़ी, मान लिया कि ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को पार कर रही है, ठीक है, रेलगाड़ी को पार कर रही है, यहाँ पे किसी पर्सन को पार कर रही थी, यहाँ पे मतलब ये रेलगाड़ी से रेलगाड़ी को पार करेगी तो डी क्या लोगे आप, दोनों रेलगाड़ियों की लेंथ का योग लोगे। ठीक है, जो डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, एल ए प्लस एल बी हो जाएगी, और आपके सापेक्ष चाल वही आपको, यदि सेम डायरेक्शन में जा रही है तो अंतर लेना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो आपको क्या लेना है, ये दोनों की चाल का योग करना है। देखो इन्हीं दोनों कंसेप्ट पे बेस अपन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं, एसएससी में आए हुए। देखो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं। देखो 50 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी जो उसी दिशा में जा रही किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, किसी व्यक्ति को कर रही है 10 सेकंड में। यदि पहली रेलगाड़ी की आपको क्या दे रखी है, चाल दे रखी है, कितनी दे रखी है, 40 किलोमीटर पर घंटा, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इस कंसेप्ट बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार, ये व्यक्ति दूसरी रेलगाड़ी में बैठा और इस व्यक्ति को पार कर रही है। जब भी ऐसा कंसेप्ट, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो लेंथ लेनी है उसी रेलगाड़ी की लेंथ लेनी है जो इस व्यक्ति को पार कर रही है। कितने आ जाएगी, यहाँ पे एल कितना दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, मैंने मान लिया दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछा आपको, मैंने मान लिया कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल है वो एस किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी। देखो आपको देखना है कि सेम डायरेक्शन में जा रही है दोनों रेलगाड़ी या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है, और जब भी सेम डायरेक्शन आती है तो सापेक्ष चाल क्या होती है, दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अंतर होता है। पहली रेलगाड़ी की आपको चाल दे रखी है 40 किलोमीटर, दूसरी रेलगाड़ी की अपन ने माना है कितना, एस, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 40 माइनस एस किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। ठीक है, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डी इक्वल टू एस इंटू टी होता है। डिस्टेंस मतलब रेलगाड़ी की लेंथ लेनी है आपको, कितनी है, 50 मीटर। ठीक है,
एस आपका कितना हो जाएगा 40 माइनस एस हो जाए, मतलब ये चाल है तो 40 माइनस एस हो जाएगा, ठीक है। इनटू टी आपको दे रखा है कितना 10 सेकंड दे रखा है। अब देखो आपको डिस्टेंस जो दे रखी है, आपको लेंथ जो दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, आपको जो समय दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है, तो और चाल आपको दे रखी है किलोमीटर पर घंटे में। तो जब भी आपकी लेंथ मीटर में, आपका समय सेकंड में हो, तो आपको चाल को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हो आप 5/18 से इंटू कर देते हो, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगी, 18 इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 40 माइनस एस, ठीक है। तो देखो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 40 माइनस 18, मतलब कितना आ जाएगा 22। और देखो ये चाल जो आएगी वो आपके पास किस में आएगी, किलोमीटर पर घंटे में आएगी। ये चाल आपको किलोमीटर पर घंटे में दे रखे हैं, तो लास्ट में जो चाल आएगी वो भी आपकी किस में आएगी, किलोमीटर पर घंटे में आएगी। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 22 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। अब देखो इसमें आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। देखिए आगे जो आपका क्वेश्चन है वो एसएससी जीएल 2022 का आपका है वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो रेलगाड़ियां 36 किलोमीटर पर घंटा और 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही है, ठीक है। तीव्र चाल वाली जो रेलगाड़ी है द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे किसी पुरुष को पार करने में लिया गया समय कितना दे रखा है 33 सेकंड दे रखा है। तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी वो धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे किसी पुरुष को पार कर रही है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है। तो आपको जो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी उसकी आपको क्या लेनी है, लेंथ लेनी है, ठीक है। यहाँ पे और चाल क्या लेनी है, दोनों का समान दिशा में चल रही है, दोनों की चाल का अंतर लेना है। तो देखो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की आपको लंबाई पूछी है, मैंने मान लिया कि कितनी है LA है, ठीक है। मैंने मान लिया कि तीव्र गति वाली रेलगाड़ी उसकी उसी की आपको मतलब चाहिए होती है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी है LA है। जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, समान दिशा में चल रही दोनों की चालों का अंतर 36 और 48 का अंतर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। 36 और 48 का अंतर कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा। और आपका समय कितना दे रखा है, आपको 33 सेकंड दे रखा है। चाल आपकी किस में है, किलोमीटर पर घंटे में है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे इंटू करोगे 5/18 से इंटू करोगे। देखो इसको सोल्व करेंगे, 6 से काटेंगे 2 बार, 6 से काटेंगे इसको 3 बार, ठीक है। यहाँ पे 3 से काटोगे कितनी बार 11 बार, 5 दूना 10 और 10 को 11 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 110 मीटर। जो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी आ गई आपके पास में 110 मीटर आ गई, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वो SSC CGL टीयर सेकंड में आया हुआ है, SSC CGL टीयर सेकंड 2019 का आया हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेणु ट्रेन ए के भीतर बैठी थी जो 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही थी। ए की लंबाई की तिगुनी लंबाई की एक अन्य ट्रेन है बी उसे विपरीत दिशा से 15 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन बी की चाल आपको दे रखी है 58 किलोमीटर पर घंटा, तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो जो जिसमें रेणु बैठी है जो ए है आपकी रेलगाड़ी उसकी मैंने लेंथ मान ली LA, ठीक है, या L ही मान लो। तो बी की जो लेंथ हो जाएगी तिगुनी लंबाई है तो कितनी हो जाएगी 3L हो जाएगी। अब देखो आपको देखना है कि कौन सी रेलगाड़ी पार कर रही है, रेणु को पार कर रही है कौन सी रेलगाड़ी बी। तो जो रेलगाड़ी पार करती है किसी पुरुष को उसकी लेंथ लेनी होती है, लेंथ कितनी लोगे आप 3L लोगे, ठीक है। इसके बाद में आपको दे रखा है 50 किलोमीटर जो ट्रेन ए है उसके जो आपके पास में चाल है वो है 50 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और ट्रेन बी की चाल कितनी है 58 किलोमीटर पर घंटा। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी किस दिशा में चल रही, विपरीत दिशा में चल रही, दोनों के चालों का योग आ जाएगा। 50 + 58 कितना हो जाएगा आपका 108 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो आपको फिर से किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो किससे इंटू करोगे 5/18 से, इंटू टाइम कितना दिया हुआ आपको 15 सेकंड दिया हुआ है। देखो इसको काटेंगे 3 से काटेंगे इसको 18 से ही काट लेंगे, 18 6 108 होता है, ठीक है। 6 पंजे 30 और 30 को 15 से इंटू करोगे 15 3 45, 6 पंजे 30। अच्छा यहाँ पे इसको 3 से भी तो काटोगे, 3 को भी तो काटोगे, कितनी बार कट जाएगा आपको 15 5 बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा 55 25 और 25 6 150 मीटर आपकी क्या आ जाएगी। आपको पूछा गया है L की वैल्यू तो पूछी है ना, वो ट्रेन A की लंबाई पूछी है, तो ट्रेन A की लंबाई अपन ने क्या मानी थी L मानी थी, ठीक है। और L की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 150 मीटर, ठीक है। अब देखो जो आपका सेकंड कंसेप्ट था उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन देखते हैं अपन।
देखिए इसमें आगे क्वेश्चन देखो, दो ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर पर घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 200 मीटर दे रखी है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, जो एक ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को पार कर रही है। ठीक है, तो मतलब इसमें किसी व्यक्ति को पार करते हैं तो जो जो ट्रेन पार करती है उसकी लेंथ लेते हैं, लेकिन जब भी दो ट्रेनें आपस में पार करती है, मतलब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो दोनों की लेंथ लेते हैं। तो आपकी जो लेंथ हो जाएगी टोटल वो तो कितनी हो जाएगी, दोनों की समान लेंथ है 200 मीटर, तो टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी 400 मीटर। ठीक है, विपरीत दिशाओं में चल रही है। ठीक है, विपरीत दिशाओं में चल रही है तो दोनों की ट्रेन क्या हो, दोनों की जो चाल क्या हो जाएगी, चालों का योग आएगा। विपरीत दिशा में चल रही है तो एक की चाल 90 किलोमीटर पर घंटा है, दूसरे की मैंने मान लिया कि एस किलोमीटर है, तो दोनों का योग लोगे तो कितना आ जाएगा, एस किलोमीटर पर घंटा, ये आपकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। इनटू जो आपका समय दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 सेकंड में। इसको किस किलोमीटर पर घंटे में दे रखा है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, किससे इंटू करेंगे, 5/18 से। ठीक है, देखो इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में आप 5 से इसको काटोगे तो 5×40 होता है। अब देखो 18 को 8 से इंटू करो, 18 8 कितना होता है, 144 हो जाएगा। ठीक है, 144 इक्वल टू 90 प्लस एस, तो देखो एस कितना आ जाएगा आपका, ये 90 इधर आ जाएगा, 144 में से आपका 90 गया तो कितना बच जाएगा, 54 किलोमीटर पर घंटा की आ जाएगी आपके पास में दूसरी रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपकी रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करते हैं टोटल लेंथ क्या लेते हैं, दोनों का योग लेते हैं। यहाँ पे देखो 230 किलोमीटर और 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें 130 मीटर की दूरी पे, देखो ये वाला क्वेश्चन आपका एसएससी एचएसएल 2022 में आया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट है, एक दूसरे से 130 मीटर की दूरी पर है, वे समांतर पटरियों पर क्रमशः से 160 किलोमीटर पर घंटा तथा 200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करती है, यहाँ पे आपको टाइम पता करना है। देखो यहाँ पे दे रखा है, दोनों की चालों का योग दे रखा है, वो दोनों की वो दे रखी है, लेंथ दे रखी है 230 और 240, तो इन दोनों को तो ऐड करोगी। देखो कोई भी ट्रेन, ये वाली मैंने मान लिया कि ये इधर जा रही है और ये समांतर पटरियों पर है, ये इधर आ रही है। ठीक है, इसकी आपको लेंथ दे रखी है 230 मीटर और इसकी दे रखी है 240 मीटर। इन दोनों के बीच में जो ये वाली डिस्टेंस है ना, ये आपको दे रखी है 130। तो देखो ये वाली जो रेलगाड़ी है वो देखो इस लेंथ को भी पार करेगी और उसके बाद में इस रेलगाड़ी को लेंथ को भी पार करेगी, तो टोटल कितनी लेंथ हो जाएगी आपकी, तीनों का योग ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी आपके इन दो ट्रेनों के बीच की डिस्टेंस भी दे रखी हो ना, तो वो डिस्टेंस को भी क्या करना है आपको, ऐड करना है टोटल लेंथ में। देखो 230 टोटल लेंथ कितना हो जाएगा आपका, 230 प्लस 240 प्लस 130। ठीक है, लेंथ ही हो जाएगी। इसके बाद में देखो एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब आपको रिलेटिव स्पीड होगी दोनों का योग कितना हो जाएगा, 200 प्लस 160 कितना हो जाएगा, 360 किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 5/18 से इंटू करोगे और टाइम आपको पता करना है, टाइम आपका सेकंड में आएगा। ठीक है, देखो जब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, टोटल लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे 18 दूना 36 और ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, मतलब 100 से काटो कितना आ जाएगा आपके पास, टाइम कितना आ जाएगा, 6 सेकंड। मतलब कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर देगी, 6 सेकंड में। ठीक है, देखो इसी से मतलब ट्रेन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।